चालान काटते हैं और मेरी जमीन कब्जा करवाते हैं और मुझे 3 बार मरवाया। डोजर के साथ गए हमारे यहाँ और सिपाही लेकर के और जो है कहा कि माशाला कहाँ इसका घर गिरा दूंगा। बरामदगी कराया, उसके बाद ट्रैक्टर ले गए थाने सर, लकड़ी लेकर के लकड़ी तो रखवा के ट्रैक्टर छोड़ दिए सर। सर हमने एक बार मंगा किए, ईंटा गिराया, मकान बना सर, जब मेरा हाथ तोड़ डाले वो लोग 13 आदमी सर, और उतने में सर वो लोग मानते नहीं हैं, कहते पैसा का खरीद ले। नीचे लोग रहते हैं, वो लोग मेरा कमरे का दीवार तोड़ के सारा सामान निकालो, कब्जा कर लिया। अब आए तो उन्होंने जान मार की धमकी दे रहे घर है वो हमें बार बार टॉर्चर कर रहा है। और सब 112 वाले जाते हैं तो वो फैसला करके आते हैं, उसके बाद फिर हो जाता है, फिर जो है फिर आपत्ति करता है। जी हाँ, हमें परेशान करके रख दिया है सर। और ये मुझे माओ कचहरी जाता हूँ, रात भर बंद कर और मेरी चालान काटते हैं और मेरी जमीन कब्जा करवाते हैं और मुझे 3 बार मरवाया। मेरी जमीन भी अपहरण होती है और मुझे मारा भी जाता है। और मैं अभी यहाँ आए थे साहब, जब यहाँ से आख्या मांगी जाती है तो उसमें मोबाइल नंबर है, उन द्वारा मुझे बुला देते हैं, दस्तखत करा देते हैं, कोई निस्तारा नहीं करते। सीओ साहब ये आपके यहाँ ये तारीख प्रधान है सर। प्रधान है, ये आपके पक्ष में है विपक्ष में है? सर डीसी तो सब करता है, गांव सभा की जमीन तोड़ते हैं और मेरी जमीन कब्जा भी करवा रहा, 3 बार मरवा। ये क्या प्रधान है? हाँ प्रधान। बहुत चमन का आदमी, कहने में ही नहीं करता। अच्छा, गवाह है मेरे साथ। आपके परिवार का है? हाँ परिवार का। ये आपके पक्ष में बोलेंगे? हाँ साहब गवाह मैंने पेश कर रहा हूँ। साहब बहन की आप फैसला लाइए और गवाह दीजिए तो हम काम हम सब देंगे साहब। और इसमें काम क्या करता है? किसानी करता है। आपकी कोई रिश्तेदारी से? हाँ हाँ। एक ही गांव के हैं बस? आपने कहा कि इसने कब्जा कर लिया है, हाँ आम का पेड़ बेच दिया है, हाँ आम का पेड़ बेच दिया, हिस्से का पैसा गायब कर दिया। हाँ, पैसा भी गायब कर दिया। आम का पेड़ कहाँ गायब हो चुका वहाँ से? तो नहीं, 2 ट्रैक्टर गायब है और अभी पड़ा है। अभी है वहाँ पड़ा हुआ? हाँ और कुछ पड़ा है और 2 ट्रैक्टर लगा ले। इसमें सीओ साहब मौके पे गए थे? नहीं गए, बुला कर मुझसे दस्तखत करा लिए बस। अच्छा, अभी आपका पहले आप कमिश्नर ही चले गए थे बांदा, अब ये वापस आ गया बता रहे हैं मऊ में? हाँ साहब हाँ, आर्डर है, लिखे हैं। ऑर्डर दिखा दो मुझे, कौन सा ऑर्डर है आपके पक्ष में? ये लाए हो आप? हाँ इसमें लगा है। ऑर्डर बताइए कौन सा? 2018 में किया। ये बताइए, जब पैमाइश हुई तो आप उपस्थित थे, वहाँ रहते नहीं हो बता रहे हैं, जब भी पैमाइश के लिए टीम जाती है आप मिलते नहीं हो? साहब यहाँ मैं थे, आपके दरबार जहाँ बैठा हूँ यहाँ था, अब वहाँ टीम पहुँच गई तो मैं कैसे पहुँचूँ? मैं यहाँ था। ये तो काम तो वहीं से होगा ना? शायद तो मैं यहाँ हूँ। दिखाइए आदेश, दिखाइए कौन सा बता रहे हैं? एक आदेश ये है 2000। छोड़ दीजिए, बैठो। पत्रावली पेश हुई, वादी पक्ष उपस्थित हुआ, ये 2018 में कर दी गई। इसके आदेश के विरुद्ध कोई गया मंडल में? कोई नहीं गया था। ये 6/12 को फिर आदेश होता 2021 को आपका मंडल चित्रकूट धाम से। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आख्या में फील्ड बुक बाबत गाटा संख्या इतना निरस्त की जाती है। तहसीलदार मऊ को निर्देशित किया जाता है कि सीमांकन आख्यानुसार गाटा संख्या मौके पर पक्की पत्थरगढ़ी कराकर न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कुर्रा फाट के अनुसार कब्जा दखल की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो ये हुआ? कुछ नहीं साहब, ये आदेश का पालन नहीं हुआ? नहीं, कुछ दिन बाद लिखे भी तहसीलदार को। अब समस्या तो ये है ना कि आप वो कहते हैं कि जो आप बार बार वहाँ जाते नहीं हैं, फ़ोन दो। जब वहाँ कुर्रा फाट के लिए गई होगी टीम तो आप वहाँ रहे नहीं होंगे उससे। मैं यहाँ था सर। नहीं तो एक ही दिन तो रहे होंगे, वो तो दोबारा चली जाएगी टीम। यहाँ मेरी
तारीख लगी थी तो वहाँ पहुँच गई थी, तो मैं कैसे पहुँचूँ? मेरी औरत रही और उसको धमकी देते हैं तो इसमें दस्तखत कर दो, लेकिन जिंदा कर रहा हो। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं इसमें। एसडीएम तो कमिश्नर साहब का आदेश हो गया, एसडीएम साहब का आदेश हो गया, अब केवल इसका पालन होना है, ठीक है। तो वहाँ पर एक बार टीम जाके, और इसने जो सीओ साहब ने जो रिपोर्ट दी हुई है वो मौके पर नहीं गए हैं, इसका मतलब अकेले जाने से वहाँ कोई काम नहीं होगा। तहसील दिवस जो आ रहा है उसमें करा दीजिए। हेलो, हाँ एडीजी जोन बोल रहा हूँ, सीओ मऊ। ये एक आपकी जांच रिपोर्ट आई है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें विपक्षी है ताड़ी खाना मऊ, और आवेदक जो मेरे सामने ये है, इनका एसडीएम साहब ने भी तय कर दिया। उसके बाद ये कमिश्नर साहब के यहाँ मामला गया, उन्होंने भेज के उसमें इंस्ट्रक्शन देकर और नीचे भेज दिया कि इसमें पत्थरगड़ी करा दी जाए, कोर्ट को सूचित किया जाए। तो इसमें ये न्यायालय का आदेश का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है जानकारी में? हाँ? नहीं, आपने रिपोर्ट भेजी हुई है ना इसमें, तो आपने रिपोर्ट भेजी हुई है, इसमें जांच करने वाले अधिकारी का नाम, इसका मतलब आप मौके पे गए नहीं, आपने केवल ऐसे ही जो है बुलाकर इसको जो है कागजों में निस्तारित कर दिया। आप इसको तहसील दिवस पर इस मामले को टेकअप करेंगे, जॉइंट टीम भेजेंगे, सारे आदेश इनके क्लियर हैं, हाँ जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुरूप वहाँ पर काम करा देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अभी ये आपको फ़ोन लगाने हैं आपके इसी नंबर पर, अभी आप फ़ोन उठा लेना। क्या हुआ? एसआई है जो है बुलडोजर के साथ गए हमारे यहाँ और सिपाही लेकर के, और जो है कहा कि मारशाला कहाँ इसका घर गिरा दूंगा, मेरे घर पर उसको मारने लगे, घर की महिलाएं जो है उसको जो भी मारे कहें तो सारे पार्टी के घर में फंसा लीजिए। क्यों ऐसा क्यों? जेसीबी लेके पहुँच गया? क्या कोई अपराध किया हुआ? कुछ नहीं सर, अकारण हमारे यहाँ अकारण जी, तो कोई तो बात होगी, है कोई बात है नहीं तो उससे कोई जान पहचान है आपकी पुरानी? कुछ नहीं सर, पहचान होगी तो ऐसे करेंगे। पहुँच गए जो है 9-10 लोगों को दिया, जो है सस्ती के हाथ तक सब कोई कार्रवाई नहीं, जान तक नहीं, कह रहे पार्टी मुकदमों फंसा देंगे। कहाँ इसकी आपने लिखा फोटो स्टेट? कहाँ सर आपने तो इसमें लिखा है ना कि प्रार्थी के शिकायती प्रार्थना पत्र समाचार पत्र में प्रकाशित की गई, जिसकी समाचार पत्र की फोटो स्टेट की छाया प्रति संलग्न है। कप्तान साहब सर एप्लीकेशन लिखो। अभी निकाल नहीं पाए सर, नहीं नथी कर देते, बैठ जाओ। तो सीओ गए नहीं वहाँ पर मौके? कोई नहीं सर, जहाँ तक आज तक नहीं हुई, हाँ जाँच तक नहीं कर पाए सर। हाँ, कितनी तारीख की घटना है? 9 जून की है, 10 को जो है कप्तान साहब को दिया। जय हिंद। ये एक आपके पास एप्लीकेशन आई होगी उनके पास से, एसएसपी साहब के यहाँ से एक एप्लीकेशन दी है होलागढ़ थाने का मामला है इनका, गांव भी होलागढ़ ही है। इनका कहना है कि एक एसआई है वहाँ पर, ये जेसीबी मशीन लेके इसके घर पे गए और इसके घर में घुस गए। तो ये जांच आपको मिली है कि ये 5 जून की 9 जून की। तो क्या हुआ क्या इसमें, क्यों गए थे इसके यहाँ जेसीबी लेकर? इसमें जाके देख के मुझे मतलब शाम तक जो इनको एसएसपी को रिपोर्ट दीजिए इसमें, आज में कल में 2 दिन के अंदर कर दीजिए, 2-3 दिन में इसमें। लेकिन आज तक किसी प्रकार की जांच नहीं हुई, शिकायत नहीं हुई। ये न्यूज़पेपर में भी छपी है खबर, तो इनका संज्ञान लिया करो ना अपने क्षेत्र की जो खबरें छपती हैं। नहीं, ये तभी छपी है, कितनी तारीख की छपी है अखबार में? 11 तारीख को अखबार में छपी है। ये अभी आपके नंबर पर फ़ोन लगा रहे हैं, इनका नंबर है 9935। इनका आवेदक का जो अभी फ़ोन उठाइएगा और इनसे तय कर लीजिए कब आप पहुंचेंगे, ताकि ये अपने वह बयान वगैरह कराएं।
नंबर लगा लो 1280 जो है सरकारी उनका। लग गया नहीं फ़ोन? लगा? लगाओ। नंबर सेव है आपके पास? ये सेव कर रखा नंबर? हाँ सेव भी कर लेना, नहीं है तो हाँ सर। बता दीजिए, आप अपना नाम बता दीजिए। फिर जब भी जांच के लिए आए तो आपको बता के आएंगे। जो लिखा गया सर तब मिले हम आपसे। ठीक है। हेलो। हाँ सर, ऑफिस में गए थे, बताया कि सीओ साहब नहीं हैं, तो जो जांच की एप्लीकेशन गई थी वो आपको रहनी चाहिए आपके ऑफिस में, वो भेज दिए थाना होलागढ़, और जो है हमको उल्टा सीधा कहने लगे। ठीक ठीक। जय हिंद। जय हिंद। ये एक व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, गांव थाना होलागढ़। इसकी एक एप्लीकेशन पड़ी है, एसएसपी साहब के यहाँ गई, सीओ को जांच मिली। ये जेसीबी लेके क्यों पहुंचा था ये जो आपका एसआई है? इसका कोटेदार है सर। कोटेदार हो आप? हाँ कोटेदार। जेसीबी इनके अनाई के वहीं बगल में एक हंसराजपुर गांव है सर। हंसराजपुर, अच्छा। अतिक्रमण पूरी टीम आई थी, अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग गए थे। ठीक है। तो हम लोग वहाँ से हटा के आ रहे थे, रास्ते में इनका घर पड़ता है। तो ये आरोप लगा रहे थे कि हमारे दरोगा जी उनके घर गए थे वहाँ जेसीबी लेके। उनके खिलाफ सर थाने पे 2-3 मुकदमे हैं सर। एक बार 10-15 साल पहले सरकारी जीप फूक दी गई थी सर। कब है अंतिम मुकदमा? कब है इनका अंतिम मुकदमा? सर देखना पड़ेगा, 2 मुकदमे हैं सर इनके खिलाफ। अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे बिना यहाँ बताए, ठीक है? बिना एसएसपी को यहाँ बताए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कितने दिन से है ये? हो गया सर करीब 7 महीने। हाँ तो ये ध्यान रखिए, इसको भी वार्न कर देना अगर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होगी सर वर्तमान समय। हाँ वर्तमान समय में कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा ना हो कि अब इसने शिकायत की है इसलिए कार्रवाई कर दी जाए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। बरामदगी कराया, उसके बाद ट्रैक्टर ले गए थाने सर, लकड़ी लेकर के। लकड़ी तो रखवा के ट्रैक्टर छोड़ दिए सर जी। अच्छा। उसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद आप लोगों के आदेश से सर मुकदमा कायम हुआ। आज तक सर ना लकड़ी बरामद कर रहे हैं ना ट्रैक्टर बरामद कर रहे हैं। ये तो पहले भी आया मामला शायद सर। तो उसमें जांच आई कुछ नहीं रिपोर्ट यहाँ? अब सर हमको जानकारी कुछ नहीं है, भाई आ रहा है। ये जो बर्खास्त सिपाही है ये फतेहपुर से बर्खास्त हुआ है सर। अच्छा सर। ये जो बदमाशी कर रहा है जिसने पेड़ काटा है? सर सर ये देखिए सर, आपने भी कहा था क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए एसपी प्रोटोकॉल साथ में लिखा था किसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए सर। आज तक लोग उसकी जानकारी कर रहे हैं सर, कोई कार्रवाई कर रहे हैं सर। नहीं मैंने भी लिखा है इसका सर। एसएसपी को और एसएचओ सराय इनायत को माल बरामदगी आपराधिक इतिहास के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। तो आने दो इसमें रिपोर्ट, 1-2 दिन में आ जाए। अब ये कोई कार्रवाई करे तो बताना। इसमें पूछना भाई कि ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? 15 दिन हो गए हैं? आई है? आएगी नहीं तो 15 दिन ना भी हुए हो ऐसा थोड़ी 15 दिन में ही आएगी, कम में भी आ सकती है, ऐसा थोड़ी 15 दिन लगेंगे। उसे नहीं आई, उसे कहा करो, उससे कहिए कि जल्दी कीजिए। आदमी दूसरे तीसरे चौथे दिन चला जाना चाहिए वहाँ। मान लिया आख्या भी ना आए तो उसे पता तो रहे वहाँ, मतलब मौके पे कार्रवाई तो होगी हो, आख्या आने में देर हो सकती है। एक ये एप्लीकेशन एडवोकेट ग्राम कोटवा, इसने कहा कि एक बर्खास्त सिपाही है जो फतेहपुर से आया है, वहाँ पर वो बदमाशी कर रहा, पेड़ काट लिया, पेड़ वहाँ से ट्रैक्टर तो छोड़ दिया, बता रहे पेड़ वहीं पर जो है उसका जो लकड़ी, हाँ नहीं लकड़ी तो है, किसकी सुपुर्दगी में? हाँ नहीं मैंने ये मांगा था कि इनकी जो वो दिया जाए आपराधिक इतिहास इन लोगों के, एक भूमाफिया, जैसे एक भूमाफिया लिखा है, एक लिखा तो इनके है नहीं।
बताइए, मुकदमा तो कोई नहीं है। 436 का पहले लिखा हुआ है कोई, एक बार चेक करा लेना। हाँ, इनसे किसी को लगा देना मुंशी को। दूसरा ये कह रहे हैं कि चारों व्यक्ति बंदूक लेकर बैठकर लकड़ी कटवा रहे थे, तो इनके पास बंदूक है, लाइसेंसी है चारों? चेक कीजिए, अगर ये हमारे झगड़े में इन्वॉल्व हैं तो सबसे पहले इनको पाबंद कीजिए और इनके असला जमा कराइए। अगर ये वहाँ पर जो है आपस में कसीदगी है, इनके असले जमा करा लो, 107-16 में पाबंद कर दो। और इसके बाद इन्होंने दिया, इसको दौड़ा लिया, प्रार्थी के पिता को गाली गुप्ता किया, जान से मारने का। तो ये घटना हुई है, ये जब लड़ाई भिड़ाई की है इन्होंने, तो इस पर मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे? उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरी लकड़ी है, तो उन्होंने कच्ची का थाने में लाके रख दे रहा हूँ, फिर आख्या वगैरह लिखवा कर दिया जाएगा। एक गाड़ी तो बता रहे हैं वो लेके उठा के अपने घर ले गए। अब सर ये जो बता रहे हैं उसके बाद सबसे पहले नहीं जानकारी, लेकिन जो आप ऐसा है, सबसे पहले उनको जिनको ये नामजद कर रहे हैं उनको लेकर पहले घर, उनको थाने पर उठा के लाइए, बुलाइए, अपना असलाह भी लेकर आएंगे, चेक कीजिए। 107-16 के जो है इनकी चालानी रिपोर्ट भेज दी, नहीं भेज दी, दोनों को करना, दोनों को पाबंद कर दीजिए। पाबंद करने की, जब तक पाबंद रहेंगे तब तक इनका असला भी जमा करा लीजिए। हाँ, और इनका लकड़ी काटिए, गलत तरीके से काटिए, उसका मुकदमा लिखिए, तब मुझे रिपोर्ट भेजिए। पैसा देकर कब्जा कर लिया सर, उसमें आप 18 साल सर, हमने एक बार मना किया, ईंटा गिराया, मकान बना सर, जब मेरा हाथ तोड़ डाले वो लोग 13 आदमी सर, और उतने में सर वो लोग मानते नहीं हैं, कहते पैसा का खरीद ली सर। इंस्पेक्टर साहब से कहें, CO साहब से लेके कल दिए, और SP साहब से कहें, DM साहब सबके सर, हम 10 साल से परेशान सर, कोई सुने। कल CO साहब कहें आप जाइए, जहाँ जाना आओ, जाइए लिखा लाइए। हम सर 50,000 चौकी इंचार्ज 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं मुहूर्त में चौकी, कह रहे हैं कि 1.5 लाख पैसा तो तुम्हारी ज़मीन दिला दूँ। तो सर हमको कल हमारी माँ, हम गए थे, हमारी माँ को भी गाली दे के जूता उतार लिए सर, 100 साहब के सामने को अपना लिए सर। हम ही लोग आपके पास फ़ोन करते थे रोज दूसरे दिन। खतौनी में आपका नाम है? जी, ये खतौनी सर, दिखाइए खतौनी। ये बाकी ना, ये सब दादा चाचा, ये काबिज हैं अपनी ज़मीन में? हाँ, ये सब है। सब हैं? हाँ, मतलब वो अलग परिवार के नहीं, जो भी हैं सब मौके पे वहाँ काबिज हैं? हाँ सर। केवल आपका कब्जा हटाया गया है? जी, हमारा कब्जा मतलब जो और खेत हम लोग जोते हैं, जो रोड पे है सर, उसको जबरन एक परिवार के आदमी जोते हैं। किसने जोत दिया वो? उस गांव के है। तो उसका इसमें है भी नहीं, इस घाटे में उसका है भी नहीं कुछ सर। कहें इसको लिखा लाइए इलाहाबाद से, तब अब आप हजरात कहें ले आना, तब हम करेंगे कार्रवाई सर। ये बात कौन कह रहा है? हाँ सर, कौन कह रहा है ये बात? CO साहब कहेंगे लिख दिए कल, चौकी इंचार्ज सर, चौकी इंचार्ज के पास जाते, CO साहब सामने हमारी माँ को हमको जूता उतार लिए कल भी दोपहर 12 बजे। हम SP साहब से कहें तो SP साहब का साहब आप CC कैमरे में रिकॉर्ड देखिए, हमको मार रहे थे कि नहीं, दौड़ा दो, कह रहे हैं कि चौकी थाना नहीं आने, तुम्हारी हड्डी तोड़ डालेंगे। सर हम आज 10 साल से परेशान हैं सर, छोड़ता नहीं है। और औरतें भी, और उसके घर में थोड़ा पैसे वाली पार्टी है, प्रधान को मिला 50,000 चौकी इंचार्ज पैसा दे दिया, हमसे 1.5 लाख खुला मांगे 100 आदमी के सामने साहब। ये कभी थाना दिवस जैसे होता है, समाधान दिवस, उसमें गए? शनिवार को गए थे। क्या हुआ वहाँ? उसमें से SP साहब आदेश किए सर, फिर पहुँचे, मतलब एक सिपाही बुलाया, फिर मतलब कहा प्रधान को मोहर लगी, प्रधान बोला साहब हमारे सामने लिखा पढ़ी नहीं हुई, ये फर्जी है, इस फर्जी स्टेप पर हम लड़का बच्चा नहीं मारेंगे, हम अपना मतलब हम जो सच है बताएंगे, हमारे सामने लिखा पढ़ी कुछ नहीं, झूठ बोल रहे। तो उसको नहीं बोला, तो सर जो नया प्रधान है वो प्रधान बुलाते, तो हम कहीं प्रधान का मतलब पुराने प्रधान बोला जो लिखा पढ़ी किया, तो प्रधान बोला कि ऐसा मेरा लिखा पढ़ी नहीं, झूठ बोलती है। तो हम कहें सर कि अगर 12 हमारे पास पैसा नहीं तो अपना पैसा ले लो हमसे, हमारी ज़मीन छोड़ो। साहब औरतें और सब लोग साहब लाइसेंसी बंदूक बंदूक सब उनके घर में है, सब लोग धमकी देते हैं। अब साहब हम 6 लोग हैं, वो लोग 22-23 आदमी हैं, परिवारदार हैं। चौकी चाहे हमको तहसीलदार रोज अब चौकी चले जाए हमको बंद कर दें, चौकी जाते नहीं डर तुम्हारा। कल क्यों बंद क्यों कर देंगे सर? यही पैसा कहा चौकी चार्ज करें 1.5 लाख पैसा, तो तुम्हारी ज़मीन छुड़ा दे। 16-3,000 रुपये तोला हमारी बहन की शादी हुई थी, तो हम कहीं तब की ज़मीन है, हम बोले सर आप थे का यहाँ सर, हमारी कीमत तो बढ़ेगी ना, रोड बन गई। CO साहब सामने कहा अरे साले पे जूता से मारे, साले बेईमान है। हम कहा सर हमारी नंबरी ज़मीन बेईमानी की, अपना 12,000 पैसा ले ले।
कितने पैसे दे रखा है उसने? सर 12,000 हमारे बाबू की तबीयत खराब रही है तो उसमें पैसा ले लिए, झूठ नहीं बोली सर जी। 12, इसमें 1200 रुपये लिखे हैं। 1200 जी का मतलब लिखने में। हाँ हेमराज, ये देखना, ये एक लड़का यहाँ आया हुआ है, ये इनके पिता ने कभी कुछ अपने इलाज के लिए पैसे ले लिए होंगे, 2 बिस्वा ज़मीन वो रहननामा पे रख दी। इसने एप्लीकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है 1200, हालांकि ये कहने 12,000 कहते हैं कि 12,000 जो है ये गलती कर दी है इसने। 12,000 कर दूँ इसको? हाँ सर, ये 12,000 कर दिया। हाँ, दूसरे में इसने आपको भी इसने प्रार्थना पत्र दिया होगा, उसमें भी 12,000। हाँ, पहले टाइप गलत कर रखा, फिर हाथ से किया होगा। तो ये चिराग अभी होल्ड करो, ज़रा होल्ड करो। हाँ, तो ये इन्होंने आपको प्रार्थना पत्र दिया, आपने भेज दिया सीओ साहब के पास। इसके पास जो है किसान बही भी है, इसके पास खतौनी भी है। तो इस बार तहसील दिवस में इसको प्रायोरिटी पे कराइए, ये कई सालों से परेशान है ये व्यक्ति। अच्छा, लोग इसे जो पुलिस वाले ये कहते हैं कि जो भी तुम बेईमान हो, तुमने पैसे लिए हुए हैं। ये इनका कहना 12,000 रुपये लिए, या तो लिखा पढ़ी में दिखाए कुछ ऐसे। जब ज़मीन इसके नाम है तो कब्जा थोड़ी कर सकता है कोई भी ऐसे। और या इन्हें तरीका बता दिया जाए, अगर उनसे कब्जा किया हुआ है, रहन इन्होंने जो अपनी मर्जी से रखी थी, तो एसडीएम के यहाँ मुकदमा दायर करके ये अपना उसको लें, तो इनको ये तरीका बता दिया जाए। ठीक है, हाँ, चौकी इंचार्ज को आप कह दीजिएगा ये ज़मीन के मामले में अनावश्यक इनको परेशान नहीं करेंगे, और कहीं भी किसी हालत में से बंद ना कर दे। ये थाना इनका कोखराज। हाँ, तो ये बदतमीजी भी ना करें इनके साथ में, ये बताने की जो है मुझे जो गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मर्जी से रहन रखी थी उनके पास, तो कब्जा निकालने के छुड़ाने के लिए उसके लिए भी एसडीएम के यहाँ हो सकता है वो कहने लगे कार्रवाई की जाएगी। तो अगर मुकदमा उसमें डालना पड़े तो वो भी डाल देना, ठीक है। यहाँ से आपको कॉपी मिल जाएगी। बैठो, अभी दे देंगे। मेरा कमरा बचा हुआ था, घर वालों ने फ़ोन किया मेरे को कि आप आ रहे हैं भाभी, बच्चे का पेपर चल रहा था, तो मैं नहीं आई। मेरे जो नीचे लोग रहते हैं वो लोग मेरा कमरे का दीवार तोड़ के सारा सामान निकाले, कब्जा कर लिया। अब आए तो उन्होंने ने जान मार की धमकी दे रहे। थाने गए आप? जी गए थे, कोई क्या हुआ? कुछ नहीं ले रहे, तो इसलिए मैं आपके पास आया। करा, कप्तान साहब के पास गए थे? नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। कोई बात नहीं। तो कौशाम्बी ज़्यादा नज़दीक पड़ता होगा आपको वहाँ से, वहाँ जहाँ एसपी साहब बैठते हैं। आपको पता नहीं कहाँ बैठते हैं? जी नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। 23 तारीख से मैं परेशान हूँ वहाँ से आकर। 23 तारीख को कंप्लेन घर वाले किए थे, फिर 27 को मैं आई यहाँ पर, तो मैं दौड़ने लगी, कोई कुछ वही नहीं कर रहा है। ये एक बार कह देना थाने को है, ये बाहर से आई हुई है, मैंने ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। अब अच्छा मैं छोड़ के आई हूँ पहले। मोबाइल मिल गया आपको या छीन लिया उसने मोबाइल? आपने लिखा हुआ है इसमें कि मेरा मोबाइल छीन लिया। छीन लिया, मिल गया। मिल गया अभी? हाँ, तो मार दिया मतलब। कराइए। हम आने जान की धमकी दे रहे सर। कराते हैं आप। ऐसे करोगे यहाँ बॉम्बे जाओ तो? नहीं कराएंगे, बॉम्बे नहीं, ऐसे क्यों जाएंगे, कार्रवाई करा रहे हैं। सर मेरा खुद का 20 साल से मैं रहती हूँ उसमें, मेरा खुद घर है, अपना घर। बैठिए, अभी करेंगे, बताएंगे। ये देखिए, ये टैंक के बाद से जो है नाली है, देखिए जो हरी हरी घास है, ये नाली पार करके खड़िंजा है, खड़िंजा पार करके आपत्ति लगाने वाले का घर है। वो हमें बार बार टॉर्चर कर रहा है, और सब 112 वाले जाते हैं तो फैसला करके आते हैं, उसके बाद फिर हो जाता है, फिर जो है फिर आपत्ति करता है। जी हाँ, हमें परेशान करके रख दिया है सर, और पैसा भर भर के हमें परेशान कर रहा है सर। वो जो है, जबकि पुलिस वाले के सामने कई मरतबा मतलब मामले का समझौता हो गया, उसके पिताजी कहते हैं ठीक है आप बना लीजिए यहाँ से, वहीं से हम बना रहे हैं, फिर भी वो जो है कहता है हम तुम्हें बनाने नहीं देंगे, वो जो है जितना हो जाए, और गाली गुप्ताई देता है सर, और इन्हें मारने के लिए दौड़ा। ये भी थाने वालों को बता देना, बता देना जब एक बार तय हो गया। हाँ, तो इनको जैसे तय हुआ है उसको जो लागू करें।
बार बार परेशान करता तो उसे पाबंद करें।